पार्टनर की आस्था या विश्वास जीवन में गहरा असर डालती हैं। ये सिर्फ धर्म या पूजा का मामला नहीं है, बल्कि उनके डिसीजंस, प्राथमिकताओं और इमोशनल प्रतिक्रियाओं को आकार देती है। जब एक साथी आस्तिक होता है और दूसरा नास्तिक, तो उनकी सोच, जीवन के मकसद और कॉपिंग स्टाइल अलग होते हैं। रिश्ते में तालमेल और समझ तब बनती है जब दोनों एक दूसरे की मान्यताओं को सम्मान के साथ देखते हों। बच्चों की परवरिश, त्योहार मनाना या फैमिली के रीति रिवाजों को लेकर अक्सर छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। ऐसे समय में खुलकर बातचीत करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत मायने रखता है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि शादी से पहले ही ये सब पता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो में इस पर बात की थी कि अगर पार्टनर नास्तिक हो तो क्या करना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि राजस्थान में एक वाइफ ने इस बेस पर अपने पति से तलाक मांगा कि वो नास्तिक है। ये मामला कोर्ट में गया तो जज ने उनको काउंसलर के पास भेज दिया। मैं रोजाना शादी के बाद की प्रॉब्लम से जुड़े केसेस हैंडल करता हूँ। कई बार क्लाइंट बताते हैं कि उनके झगड़े इस बात पर होते हैं कि उनके पार्टनर की आस्था अलग है, जो उनकी आस्था से मैच नहीं करती। कभी कभी तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि शादी से पहले ये जानना क्यों जरूरी है कि आपके होने वाले पार्टनर का बिलीफ सिस्टम क्या है। क्या वो किसी गुरु को मानता है? क्या वो किसी आश्रम में जाता है या जाती है? अगर ऐसा है तो क्या शादी के बाद आप भी उसके बिलीफ को मान पाएंगे? अक्सर लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही बात बाद में साथ रहने पर चुभने लगती है, जिसकी वजह से कपल्स के बीच झगड़े होते हैं, बहस होती है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर टिके रहते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप शादी से पहले ये कैसे श्योर कर सकते हैं कि उसके बिलीफ की वजह से शादी के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर की धार्मिक आस्था, उसके विश्वास और उसके जीवन की सोच को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई फॉर्मल बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सहज, ईमानदार और खुली चर्चा की तरह होनी चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि आप दोनों की सोच कितनी मिलती है, फ्यूचर में गलतफहमियों या टकराव की कितनी कम संभावना रहेगी। शुरुआत अपने आप से करें। जब आपको अपनी मान्यताओं, अपनी जरूरतों और अपने लिए महत्वपूर्ण बातों का साफ पता होता है, तब दूसरों से सवाल पूछना भी आसान हो जाता है। इस बातचीत की शुरुआत ऐसे माहौल में करें जहां दोनों आसानी से खुलकर बात कर सकें। सीधे ये पूछने की बजाय कि तुम क्या मानते हो, आप नरमी से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनसे दूसरा व्यक्ति सहज महसूस करे। जैसे पूछ सकते हैं, तुम्हारे लिए भगवान में विश्वास का क्या अर्थ है, या धार्मिक परंपराएं तुम्हारी जिंदगी में कितना मायने रखती हैं। इस तरह वो बिना दबाव के अपनी बात कह सकेगा या कह सकेगी। बातचीत के दौरान कोशिश करें कि आप कोई टिप्पणी ना करें, उसको जज करने की गलती ना करें। पहले उसकी बात ध्यान से सुने। ध्यान रखें कि धार्मिक आस्था कई रूपों में होती है। कुछ लोगों के लिए पूजा पाठ जरूरी होता है, कुछ लोग परंपराओं का पालन करते हैं, कुछ लोग सिर्फ नैतिक मूल्यों को ही धर्म मानते हैं और कुछ लोग धर्म से दूरी बनाकर रखते हैं। इन सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहता है कि त्यौहार मनाना उसके लिए इमोशनली जुड़ने का तरीका है, तो ये उसके बिहेवियर और सोच का हिस्सा है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि वो पूजा में विश्वास नहीं रखता, पर अच्छे कर्मों को सबसे बड़ा धर्म मानता है। जब धार्मिक मान्यताओं पर बात हो रही हो तो केवल सिद्धांतों पर ना रुकें, असल स्थितियों पर भी चर्चा करें। जैसे पूछें कि अगर शादी के बाद परिवार की धार्मिक परंपराएं निभानी पड़े तो, या
अगर हमारे विचार पूजा पाठ को लेकर अलग निकले तो हम दोनों कैसे संतुलन बनाएंगे? ऐसे सवालों से साफ पता चलता है कि वो किस हालत में कैसी सोच रखता है। अपनी फीलिंग्स भी शांत ढंग से शेयर करें ताकि बातचीत दो तरफा और संतुलित बने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चर्चा का मकसद बहस करना या अपने विचार मनवाना नहीं होना चाहिए। अलग अलग मान्यताएं होना बिल्कुल नॉर्मल है। कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ सोच एक जैसी है उसे मजबूत किया जाए, लेकिन यहाँ फर्क है उसे रिस्पेक्ट और समझदारी के साथ संभाला जाए। अगर कोई बड़ा अंतर सामने आता है, जैसे पूजा का तरीका, परिवार की धार्मिक अपेक्षाएं या बच्चों की धार्मिक परवरिश, तो उसे खुलकर पहले ही समझ लेना चाहिए। इससे आगे चलकर मन में शिकायतें या उलझनें नहीं रहेंगी। धार्मिक आस्था पर बातचीत एक बार की नहीं होती। टाइम, एक्सपीरियंस और परिस्थितियों के साथ सोच बदल सकती है। इसलिए ये बातचीत बीच बीच में होती रहनी चाहिए। जब आप सच में समझने की कोशिश करते हैं कि आपका होने वाला पार्टनर किस बात को क्यों मानता है या नहीं मानता, तो आप दोनों के बीच ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल नज़दीकियां बढ़ती हैं। शादी से पहले सोच समझकर की गई ऐसी चर्चा रिश्ते की नींव को मजबूत बनाती है। शादी से जुड़े केसेस में अपने क्लाइंट के साथ मेरी जो बातचीत होती है उससे पता चलता है कि लोग शादी से पहले ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते, खुलकर बताते ही नहीं कि वो किस चीज को मानते हैं। क्या मानना उनके लिए बेहद जरूरी है। बाद में इसी को लेकर उनके रिश्ते में दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने बिलीव्स को खुद अच्छी तरह समझें। आप किस धर्म या आध्यात्मिक रास्ते से जुड़े हैं, कौन सी आदतें, रीति रिवाज या वैल्यूज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, किन बातों में आप फ्लेक्सिबल हैं, मतलब आप क्या छोड़ सकते हैं, किस चीज को पार्टनर के कहने पर अपना सकते हैं। अगर आपके लिए रोज की प्रार्थना, त्योहार मनाना या खाने पीने के कुछ खास नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इन्हें साफ साफ पहचानें। अपनी आस्था को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाएं। सिर्फ यह कहना काफी नहीं होता कि मेरी इस धर्म में मान्यता है। बताएं कि आप अपनी फेथ को रोजाना जिंदगी में कैसे फॉलो करते हैं। अपने बिलीफ्स के पीछे का कारण भी बताएं। सिर्फ नियम या परंपरा बताने से सामने वाले को पूरी तरह समझ नहीं आता। उसे समझाएं कि ये चीजें आपके लिए क्यों मीनिंगफुल हैं। जैसे मेडिटेशन और प्रार्थना मुझे शांति और फोकस देती है, इसलिए मुझे ये करना पसंद है। इससे सामने वाला समझ पाता है कि ये आपके लिए क्यों मायने रखता है। अगर किसी प्रैक्टिस या रीति रिवाज को फॉलो करना आपके लिए बेहद जरूरी है, मतलब आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, चाहे पार्टनर को अच्छा लगे या ना लगे, तो शुरुआत में साफ साफ बता दें। इससे आगे चलकर कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। शादी से पहले सिर्फ अपने पार्टनर के धार्मिक बिलीफ्स को समझना काफी नहीं होता, उसके परिवार की मान्यताओं और वैल्यूज को समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि शादी दो लोगों के साथ साथ दो परिवारों का मिलन भी होती है। परिवार का धार्मिक आउटलुक आपकी रोजाना जिंदगी और मैरिड लाइफ पर सीधा असर डाल सकता है। कई बार लोग सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटी पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर दोनों परिवारों के पूजा पाठ करने के तरीकों, त्योहार मनाने के तरीकों, खाने पीने के तरीकों या रोज की छोटी मोटी रस्मों को ना समझा जाए और बाद में पता चले कि सब कुछ बहुत अलग है, तो बाद में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बातचीत शादी से पहले ही करना जरूरी है। इस डिस्कशन की शुरुआत धीरे और कैजुअल माहौल में करें। साधारण बातचीत के दौरान आप हल्के फुल्के सवाल कर सकते हैं, जैसे आपके घर में त्योहार कैसे मनाए जाते हैं या क्या परिवार में धार्मिक मान्यताओं को लेकर कोई खास उम्मीदें हैं। ऐसे सवालों से आपको अंदाजा होगा कि परिवार कितना फ्लेक्सिबल है और किन बातों में स्ट्रिक्ट है। मतलब ऐसी कौन सी रस्में हैं जो पूरी
लाइफ चलने वाली हैं, जिनको आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप नहीं मानेंगे तो चलेगा। परिवार आपको फोर्स नहीं करेगा। बातचीत करते टाइम ध्यान रखें कि आपका मकसद सिर्फ समझना होना चाहिए। उनको अपनी मान्यताओं से कंपेयर करने या गलत साबित करने की कोशिश हरगिज भी ना करें। हर परिवार की अपनी परंपराएं होती हैं और उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। कुछ घरों में खाने पीने के खास रूल होते हैं या कुछ रस्में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन बातों को पहले जान लेंगे तो आगे चलकर स्ट्रेस कम होता है। जब परिवार की धार्मिक मान्यताओं पर बात हो रही हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। जैसे पूछें, अगर हमारे धार्मिक बैकग्राउंड्स अलग हैं तो त्योहार कैसे मैनेज करेंगे, या फैमिली फंक्शंस में रस्में निभाने का कितना दबाव होता है। ऐसे सवाल रियल लाइफ की सिचुएशंस को समझने में मदद करते हैं। इस पूरी चर्चा में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे जरूरी है। साफ कहें कि आप परिवार की मान्यताओं की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ जरूरत हो वहाँ दोनों तरफ से थोड़ा एडजस्टमेंट भी होना चाहिए। शादी तभी सही चलती है जब दोनों लोगों के बिलीफ्स को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए और परिवार के नियमों को भी समझदारी से बैलेंस किया जाए। इस तरह शादी से पहले पार्टनर के परिवार के रिलीजियस बिलीफ्स पर थॉटफुल और रिस्पेक्टफुल डिस्कशन करने से रिश्ते की नींव मजबूत बनती है। इससे न सिर्फ आपकी पर्सनल कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, बल्कि दोनों परिवारों के बीच एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल माहौल भी बनता है। शादी से पहले अपने बिलीफ्स को लेकर पार्टनर पर दबाव डालना किसी भी लिहाज से रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी को ये महसूस कराया जाए कि उसे आपकी तरह ही सोचना होगा या आपके बिलीफ ही सही हैं, तो इससे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों कमजोर हो जाते हैं। हर इंसान की फैमिली, परवरिश और एक्सपीरियंस अलग होते हैं, इसलिए उनकी सोच भी अलग हो सकती है। जब बिलीफ्स पर बात करें तो बातचीत को हल्का और नेचुरल रखें। अपने विचार शेयर करते टाइम ये भी बताएं कि आपकी पर्सनल सोच और मान्यता है, आप उसके विचारों को भी समझना चाहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे लिए ये प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे मुझे शांति मिलती है, मुझे जानना है कि तुम्हारे लिए क्या मीनिंगफुल है। इस तरह बातचीत में दबाव महसूस नहीं होता और डिस्कशन आराम से चलती है। कम्युनिकेशन का टोन हमेशा सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल रखें। तुम गलत हो या तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है जैसी बातें रिश्ते को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे कोई रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ सकता है। इसकी बजाय अपने रीज़न बताएं और ये समझने की कोशिश करें कि दूसरे की सोच अलग क्यों है। इससे ट्रस्ट भी बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग भी। याद रखें कि शादी एक पार्टनरशिप है, कोई कंपटीशन नहीं। बिलीफ्स को शेयर करना जरूरी है, लेकिन इसे कंट्रोल करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। जब आप अपने विचार शांत और रिस्पेक्टफुल तरीके से रखते हैं और पार्टनर की सोच को भी उतनी ही अहमियत देते हैं, तो रिश्ता और मजबूत बनता है। शादी से पहले साफ होना बहुत जरूरी है कि आप अपने होने वाले पार्टनर से कोई झूठा वादा ना करें। अगर आप जानते हैं कि आप शादी के बाद उसके धार्मिक बिलीफ्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए हाँ कहना रिश्ते के लिए नुकसानदेह होता है। शुरुआत में ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन आगे चलकर ट्रस्ट और रिलेशनशिप दोनों पर असर डालती है। शादी सिर्फ साथ रहने का फैसला नहीं है, ये ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी पर चलने वाली पार्टनरशिप भी है। जरूरी है कि आप अपने बिलीफ्स और अपनी लिमिटेशंस को समझें। आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सी प्रैक्टिसेस आपको कंफर्टेबल लगती हैं और कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते। जब आपको अपनी बाउंड्रीज साफ पता होती हैं तो पार्टनर के सामने बात रखना आसान हो जाता है। आप आराम से कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे बिलीफ्स की रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए पर्सनल फेथ के खिलाफ हैं। इससे गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती। अगर बात नहीं बनती तो बेशक ना बने, लेकिन बाद में दुखी होने से बेटर है कि पहले ही खुलकर बात कर ली जाए।
इनकार करने का तरीका हमेशा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि आप उसके परिवार की रस्मों को बिल्कुल नहीं मानेंगे तो ये थोड़ा रूड लग सकता है। इसकी बजाय आप अपनी बात समझाकर कह सकते हैं, तुम्हारे त्योहार और रस्में मेरे लिए नई चीज़ें हैं और मुझे इनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन इनको पूरी तरह फॉलो करना मेरे लिए मुश्किल होगा। इससे ऑनेस्टी भी रहती है और रिस्पेक्ट भी। पार्टनर को भी सोचने का स्पेस देना जरूरी है। कई बार पार्टनर की फैमिली की उम्मीदें स्ट्रांग होती हैं, इसलिए बातचीत में ये साफ कहें कि आप रिस्पेक्ट और एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन झूठा प्रॉमिस नहीं दे सकते। इससे आगे चलकर मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। फ्यूचर प्लानिंग में प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अगर दोनों पहले ही डिस्कस कर लें कि किन एरियाज में एग्रीमेंट हो सकता है और किन बातों में डिफरेंसेस रहेंगे, तो शादी के बाद एडजस्टमेंट आसान हो जाता है। इससे लॉन्ग टर्म हार्मोनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है। ईमानदारी ही रिश्ते की असली नींव है। धार्मिक बिलीफ्स बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव होते हैं, इसलिए शुरुआत में ही सच बोलना बेटर है, ताकि आगे चलकर ट्रस्ट और इमोशनल बॉन्डिंग पर कोई असर ना पड़े। रिस्पेक्टफुल और ओपन कम्युनिकेशन से रिश्ते की नींव और रिलेशनशिप मजबूत होता है। दोस्तों, क्या आपको कभी अपने पार्टनर की आस्था की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है? कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru